तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट थर्ड। इससे पहले दो पार्ट मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। वो पूरा बेसिक है। उस पूरे बेसिक को आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा ये पार्ट। ठीक है, बाकी अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट पे आ गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले दोनों पार्ट वॉच करके आए, समझ के आए कि क्या पढ़ाया है, उसको रिवीजन करके आए, उसके बाद इस पार्ट पे आए। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कोई भी आइटम है, समझ लो कोई भी चीज है। ठीक है, अपने अराउंड सब चीजें मेटर्स बनी हुई है। पर्टिकुलर चीज साइंटिस्ट के थ्रू जो डेफिनेशन है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो ही हो सकता है जिसके सारे पार्टिकल्स मैटर के बिल्कुल सेम हो। बिल्कुल फोटोकॉपी, डुप्लीकेट, कुछ भी बोलो, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, देखने में साइज में बिल्कुल सेम और वो साथ अटैच हो। ठीक है, आपने फोर्स के थ्रू, अट्रैक्शन के थ्रू, खिंचाव के थ्रू। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। उसके सारे पार्टिकल सेम होंगे तो उसी को बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। इसके अलावा और कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होगा साइंटिस्ट की जो डेफिनेशन है उसके थ्रू। ठीक है, तो अपने प्योर सब्सटेंस बता दिया। अब प्योर सब्सटेंस दो टाइप में डिवाइड होता है, क्लासिफाई किए हुए हैं जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्योर सब्सटेंस को दो बार में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, ठीक है, और क्लासिफाई भी कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन अब क्या होता है? ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कुछ नहीं होता है, जो अपने सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो दूसरी पार्ट जो उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ मान सकते हो ये पेन है, इसके अंदर समझ 1 लाख, 1 करोड़, 20 लाख इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? इसके तो 20 लाख पार्टिकल्स इसका केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक, केमिकल कंपोजिशन मान सकते हो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो है ना किस टाइप के पार्टिकल्स हैं वो मान सकते हो आप उसको। ठीक है, तो इसके थ्रू डिफाइन कर रखा है केमिकल कंपोजिशन के थ्रू। जो प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप में डिवाइड कर रखे हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक, एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने दो साइंटिस्ट थे पहले जो हुए, रॉबर्ट बाउल और एंटोनियो लोरेंट, डिफाइंड एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। जो अपने ये दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने रिसर्च करी, इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको बिना किसी केमिकल रिएक्शन के अपन केमिकल रिएक्शन के साथ अपन उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ नहीं सकते, सिंपलर पार्ट्स में कभी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन को अलग से कुछ और प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके, या फिर उसको कहते हैं बीट करना पड़ेगा, जब जाके वो अपने जो अपने एलिमेंट्स है वो डिवाइड होंगे स्मॉलर पार्ट्स में। तो भी नहीं होते हैं अपन इसको, जो एलिमेंट्स है उसको स्मॉलर पार्ट में तोड़ ही नहीं सकते केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें जो दो एलिमेंट्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब अटैच हो जाते हैं और केमिकल, तो फिर मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? तो भाई यार, अब पहले मैंने पढ़ा है कि मिक्सचर वो होते हैं जो दो अपने एलिमेंट्स होते हैं, कहते हैं दो कंपाउंड्स, दो सब्सटेंसेस होते हैं वो मिक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो फिर ये भी मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल रिएक्शन वही होता है, उसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड्स, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक सिंगल सिंगल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो एक दूसरे में ज्वाइन हो जाएंगे और कभी कभी खिसकेंगे नहीं, साथ में रहेंगे, अटैच रहेंगे, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप की होती है। ठीक है, ये अपने कहते हैं बहुत बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा हीट दे के अपन केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो वो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, उसके थ्रू अपन एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते, स्मॉल पार्ट में नहीं तोड़ सकते, बड़े पार्ट्स हैं उसको तो अपन वैसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्मॉल पार्ट्स जैसे पार्टिकल साइज के इतने पार्ट अपन उसको अंदर तोड़ नहीं सकते एलिमेंट्स को, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स बता तो दिया कि स्मॉलर पार्ट्स के अंदर तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं तीन पार्ट में, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटल्स। अब मेटल्स क्या होता है? आपने देखा होगा
कि लोहा जो होता है अपने अपने चारों तरफ अपने डेली यूज में यूज लेते हैं, स्टील हो गया, आयरन हो गया, लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मेटल्स के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं मेटल्स। वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और नॉन मेटल्स में भी ऐसे होता है। नॉन मेटल्स से अपने डेली यूज में नहीं आता है कि हाँ यार ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। ठीक है, पर्टिकुलरली अपन इसको देखते हैं अपने सराउंडिंग में पाया जाता है नॉन मेटल्स भी। जैसे हो जाए ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अपन इसको देख नहीं सकते कि हाँ ये हाइड्रोजन ही है, अपन इसको डेली यूज में लेते भी हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस में अपन उसको इमेजिन कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ ये नॉन मेटल है और ये है। ठीक है, ज्यादातर अपन मेटल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो मेटल जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, वो नॉन मेटल जो एलिमेंट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? अपन को पता है जो लोहा है, स्टील है, सिल्वर है, ठीक है, चांदी, कॉपर, तांबा, ठीक है, वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और फिक्स शेप में होते हैं। उनकी शेप अलग अलग नहीं होती है, उनकी फिक्स शेप में, अगर एक बार फिक्स शेप में जिस शेप में है उस शेप में ही रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक, दे हैव अ लस्टरस, दे हैव शाइन। ठीक है, वो चमकते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं अपने कहते हैं गोल्ड हो गया, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है कि चमकने वाले मेटल्स हैं। ये सब चमकते हैं, उनकी एक खुद की शाइन होती है, उसको बोलते हैं अपने कहते हैं लस्टर। ये वर्ड ध्यान रखना है क्योंकि ये आप कहते हैं एग्जाम में लिखोगे तो ये सारे पॉइंट लिखोगे तो फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, फिर आगे देखेंगे, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हीट मतलब गर्म, जिसका टेम्परेचर अगर ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी, करंट भी ट्रांसफर होता है। जैसे वो अपने सिल्वर हो गया, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉपर इज द, अपन यूज करते हैं डेली बेसिस पे जो अपने जो तार होते हैं। ठीक है, कभी खोल के देखना, ठीक है, प्लग के अंदर मत लगाना भाई, करंट लग जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, तांबा होता है, उसके थ्रू ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। अपन मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी सिलिकॉन नाम का एक मेटल होता है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, फोन हो गया, उसके अंदर भी तांबा यूज करते हैं अपन। ठीक है, दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। अब डक्टाइल और मेलेबल क्या होता है भाई? डक्टाइल का मतलब होता है कि इसको अपन वायर के फॉर्म में अपन इसको कहता है बीट करेंगे तो वायर के फॉर्म में अपन इसको शेप के लेके आ सकते हैं उसको। जैसे कोई भी लोहा हो गया, उसको अपन वायर के फॉर्म में कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको खींचेंगे तो वो वायर के फॉर्म में मिलेगा। अपने गोल्ड हो गया, गोल्ड को भी वायर के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, सिल्वर को भी, और ये अपने कॉपर वॉपर सब वायर के फॉर्म में आता है। मेलेबल क्या होता है, अगर उसको पीटेंगे, हथौड़ा है, अगर लोहे के ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो एक टाइम आएगा वो शीट टाइप, पतली शीट टाइप बन जाएगी। तो इसका मतलब वो पतली शीट टाइप बन सकते हैं, उनको बोलते हैं मेलेबल्स, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। ये एक प्रॉपर्टी है कि हाँ वो जो मेटल्स होता है वो मेलेबल होता है। ठीक है, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब दे प्रोड्यूस साउंड। अगर आप मेटल को अगर बीट करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, कोई ना कोई। ठीक है, अगर आप उसको साउंड मान सकते हो, आप रिंग साउंड हो सकता है, जोर से बीटन वाली कोई आवाज सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है अपने मेटल्स की। ठीक है, अब डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में देख लेते हैं। सबसे मोस्ट डक्टाइल जब मेटल होता है वो गोल्ड होता है। जो अपने सोना होता है सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। अगर उसके 10 ग्राम, एक तोले मतलब 10 ग्राम अगर उसको अमाउंट लेंगे, उसको खींचेंगे तो 1 किलोमीटर तक आप उसको लंबा कर सकते हो, इतना थिन वायर मिल सकता है उसका, और वो टूटेगा नहीं। इसलिए सबसे मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं मेटल्स। ठीक है, आगे देखिए नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, न कि मेटल्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, और न ही फिक्स शेप होता है उनका, और न ही हार्ड होते हैं। ठीक, कभी देखना ग्रेफाइट होगा, जो ग्रेफाइट अपने कहते हैं पेंसिल होती है, उसकी नोक होती है, जो पेंसिल के अंदर चारकोल बोलते हैं ना,
वो कहता है नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन वो हार्ड नहीं होगा, नहीं वो कहते हैं रिजिड होगा, और फिक्स शेप में हो सकता है, कोई कोई होते हैं, कोई कोई नहीं होते मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, बहुत सारे, जब अपने हाइड्रोजन हो गई, बोरोन हो गई, ठीक है, ये दोनों जो है ना मेटल्स, नॉन मेटल्स है, ठीक है, ये फिक्स शेप में नहीं होंगे, और न ही इनमें लस्टर होता है, मतलब ये शाइन नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट कभी शाइन करता है, नहीं करता है। हाइड्रोजन जैसे देख नहीं पाता अपना, हाइड्रोजन इसको ओनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाइड्रोजन बोरोन को, ठीक है, तो ये इनमें शाइनिंग नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत बेड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ना तो हीट कंडक्ट कर सकते हैं और न ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट डक्टाइल, इनको अपन बीट करके वायर के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते, और न ही शीट के फॉर्म में बना सकते हैं, इसलिए न तो डक्टाइल होता है न ही मेल्यूबल होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड वाइल बीटिंग, ठीक है, अगर उसको बीट करोगे, ठीक, ग्रेफाइट को, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, उसको मारोगे तो उसको पेंसिल को अभी भी जोर से मारना जमीन पे, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वो ही अगर आप मैंने कहता है लोहे की पेंसिल है उसको मारोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये सोनरस नहीं होते हैं, दे आर नॉट सोनरस। साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड को मतलब बताया था प्रॉपर्टी सोनरस, ठीक है, दे आर नॉट सोनरस। एग्जांपल हाइड्रोजन, बोरॉन एंड ग्रेफाइट। एक थर्ड पार्ट भी बताया था मैंने, मेटलॉइड्स, ये बताया था मेटलॉइड्स, ठीक है, आपके सिलेबस में मेटलॉइड्स के बारे में ओनली डेफिनेशन दे रखी है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो अपने मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी साथ में लेता है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, ना कि ओनली मेटल्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ना कि नॉन मेटल्स की, थोड़ा इसका थोड़ा उसका, ठीक है, मिलाकर वो मेटलॉइड्स बनते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, और बहुत सारे गैलियम वेलियम ये भी होते हैं। लेकिन ये आप जो पढ़ोगे ना मेटल्स, ये जो है ना आप 10th और 11th या 12th में पढ़ोगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये दोनों सेटिस्फाई क्यों करते हैं, अलग क्यों नहीं होता है, और अपन यूज क्या करते हैं। अब अपन ने एलिमेंट हो गया, अब पढ़ेंगे अपन कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज द सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with fixed proportion, ठीक है। अब एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एलिमेंट्स में जो अपने पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन होता है वो एक जैसा रहता है, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि कंपाउंड्स एक मिक्सचर होता है, ठीक है, दो एलिमेंट्स का, दो और मोर एलिमेंट्स का। अब क्या होता है कि जैसे अपने एलिमेंट पढ़ा था तो 100% जो भी पार्टिकल्स थे एलिमेंट के अंदर, ठीक है, जुड़े हुए थे पार्टिकल्स, वो सब एक ही एलिमेंट, एक ही मतलब एक ही पार्टिकल्स थे, मतलब डिफरेंट अलग अलग टाइप के नहीं थे पार्टिकल, एक टाइप के पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो भले एक साइज के हो, वो भले एक कलर के हो, लेकिन एक कलर के पार्टिकल्स थे, अलग अलग पार्टिकल्स थे। लेकिन अपने जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वो फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो मिक्सचर, ठीक है। लेकिन वो मिक्सचर नहीं होता, मिक्सचर सॉल्यूशन अलग होता है और ये कंपाउंड्स अलग है। इसमें क्या होता है कि जब सब्सटेंस है, जैसे पेन है, अब पेन का ये ढक्कन है वो ब्लैक दिख रहा है, और ये जो है ना कहते हैं ये नीचे है पार्ट, इस ये वाइट दिख रहा है, ठीक है, ये भी है, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू मान सकते हो कि हाँ इसका एक वाइट का जो पोर्शन है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन है, कि वो 70% ये वाइट प्रोपोर्शन है और 30% ये ब्लैक प्रोपोर्शन है, तो पूरा 100% जो होगा ये पेन मानेंगे इसको। तो वैसे ही ये एक तरह से कंपाउंड मान लो, जो अपने कंपाउंड होता है उसको 70% मान लो एक पार्टिकल्स हो गए और 30% दूसरे पार्टिकल्स हो गए, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब साथ में रहेंगे, प्रोपोर्शन में मतलब एक साथ में रहेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब कंपाउंड क्या केमिकली होता है, केमिकली मतलब ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है अगर समझ लो आयरन है और एक और कोई एलिमेंट ले लिया, उनको मिक्स करेंगे तो स्टील बनता है, ठीक है, स्टील एक एलोय होता है, एलोय अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन वैसे ही जो अपने प्रॉपर्टीज होती है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन सेम रहता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। और ये बहुत रिजिड होता है, केमिकल रिएक्शन थ्रू ही होता है, कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है। What do we get two or more element while combine, ठीक है, तो दो और ज़्यादा एलिमेंट अगर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो
क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। और कंपाउंड जो है, ठीक है, वो न्यू सब्सटेंस होता है, ठीक है। समझ लो कोई भी एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है, उसको मिलाएंगे तो नया सब्सटेंस बनेगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। जब दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन में जो बताई थी वो, ठीक है, तो जाके अपन को कंपाउंड मिलेगा। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। अगर समझ लो अपन ने ये दो एलिमेंट मिला है, समझ लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, तो वो H2 बनेगा, ठीक है। अगर दो H और एक ऑक्सीजन मिला है तो वो H2 बनेगा और वो वाटर ही रहेगा। अगर दो H और एक ऑक्सीजन मिला है तो हमेशा वाटर ही बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि दो H मिला है और एक और O मिला है तो फिर कुछ और बन जाएगा, ठीक है। दो एलिमेंट मिला है और एक तीसरा एलिमेंट मिला है तो कुछ और सब्सटेंस बन जाएगा, लेकिन उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए कि हाँ 30% इतना होगा, 40% इतना होगा, 50% इस चीज़ का एलिमेंट होगा, जब जाके ये चीज़ बनेगी, बाकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसका जो प्रोपोर्शन है और जो अपने वो फिक्स रहता है, केमिकल प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज होगी। अब मेटल्स मैंने पढ़ाए थे, तो मेटल्स की दोनों अपने नॉन मेटल और मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ऐसे क्यों क्यों क्योंकि वो है ना, कहते हैं कंपाउंड्स के थ्रू बना हुआ है। मतलब कंपाउंड नहीं है वो, लेकिन जो अपने सब्सटेंस है उसकी उसके जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के उसके थ्रू नया सब्सटेंस बना है और वो अलग ही प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। तो अपने हमेशा जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग ही प्रॉपर्टी बताएंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो उसके मेन जो एलिमेंट्स है उससे डिफरेंट बताएंगे। द कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। जो हमें कंपाउंड्स होते हैं वो ऑलवेज अपन केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था अपने लास्ट टॉपिक कंपाउंड्स, ठीक है। आपको एक टेबल दे रखी होगी मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस की, जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर, वो आप पढ़ना और उसको डिफरेंशिएट करना कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत हर बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो आप जाके एनसीईआरटी में जो बुक है उसके लास्ट में तो एक टेबल दे रखी है, उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर 2 खत्म होता है, पार्ट 3। तो आगे अपन चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो इस अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिस्ट और नंबर दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम हमेशा रेडी रहेगी आपको रिप्लाई देने, बैक टू बैक रिप्लाई देने। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लग सकता है रिप्लाई देने में, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। और जो भी है वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ क्या कन्फ्यूजन आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है, ठीक। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।